नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी इन दिनों नाराज़ चल रहे हैं। कभी यूपी में बयानबाजी करते हैं, कभी बिहार में। लेकिन जो उनका एमएलसी का जो कार्यकाल है वो जुलाई में समाप्त होने वाला है। लेकिन जुलाई के बाद क्या होगा, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। सर, जिस तरीके से मुकेश सहनी कभी यूपी में बयान देते हैं, कभी बिहार में, क्या लग रहा है कि चल क्या रहा है मुकेश सहनी के मन में और एनडीए के अंदर? देखिए, आपने कह दिया जुलाई में क्या होगा। जी, सवाल तो ये है कि जुलाई के पहले क्या होगा। जी, देखिए, यूपी के चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च को। जी, और इसके आसपास ही बिहार में बिहार विधान परिषद के चुनावों की घोषणा हो जाएगी। जी, और बोचहा, जहां उपचुनाव होना है, जी, जो विकासशील इंसान पार्टी मतलब मुकेश सहनी की पार्टी की जीती हुई सीट है, जी, वहां उपचुनाव की घोषणा होगी। तो पहला तो सवाल यही है कि बोचहा की सीट किसके खाते में जाएगी। जी, क्या बीजेपी बोचहा को फिर से वीआईपी को लड़ने को देगी? बीजेपी की तैयारी लग रही है, इसमें कठिनाई है। और बीजेपी मुकेश सहनी से नाराज दिख रही है। तो जब उपचुनाव की घोषणा होगी, जी, वहीं से लकीरें खींचनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, मुकेश सहनी भी इस खतरे को समझ रहे हैं। मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में रहेंगे नहीं रहेंगे, आपने पिछले दिनों देखा। लाइव सिटी ने ही सबसे पहले खबर ब्रेक करी जी, कि मुकेश सहनी विधायक दल की बैठक में बहुत ही गुस्सा थे और उन्होंने एक कागज़ तैयार रखा था जिसमें तमाम तरीके की शिकायतें थी। प्राधिकारी नहीं सुनते हैं, उनके विभाग का बजट बगैर उनसे पूछे कम कर दिया गया है, काम करने के ऑप्शंस कम हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें, और बीजेपी पर नाराज़गी भी कि बीजेपी कहती है बोछा हम लड़ेंगे। तो देखिए, मुकेश सहनी समझ रहे हैं कि स्थिति विकटपूर्ण है। लेकिन आप इस बात को समझिए, मुकेश सहनी किसी भी कीमत पर स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे। जी, ठीक है जी, वे चाहेंगे कि यदि स्थिति बिगड़ेगी भी और बिगड़ती भी है तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। मतलब वे शहीद होना चाहेंगे। और देखिए, मुकेश सहनी ने इधर के दिनों में एक पेट्रोल बम छोड़ दिया है, और ये पेट्रोल बम है आरक्षण का। जी। अब तक मुकेश सहनी सिर्फ निषाद मल्ला सहनी की बात करते थे, अब अति पिछड़ा की बात अब अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। और 15% कह रहे हैं कि उनका आरक्षण बढ़ा दिया जाए। जी। तो जैसे ही अखबारों में उनका विज्ञापन आया था, फिर ये खबरें चली। जी। तो देखिए, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन जो समाज है जी, और जिसे लगता है कि मुझे और अधिक अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब जातियां आपने अधिक जोड़ी तो आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। तो हम इस पर एक वीडियो भी किए थे, मैंने किया था, और मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि लोग मुकेश सहनी की तरफदारी कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने यह पेट्रोल बम छोड़ दिया। अब वो निषाद के अलावा अति पिछड़ा की बात भी करने लगे। तो यदि इस पेट्रोल बम की आग को वे दूर तक फैला देते हैं जैसा वे कह रहे हैं, तो फिर वे उस वर्ग में भी शहीद होने का तमगा हासिल कर लेंगे। तो सरकार, यह देखिए, जुलाई में कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन जुलाई में कार्यकाल खत्म होने के बाद यदि ये रिन्यू नहीं भी होते हैं, जो कहा था तेजस्वी यादव ने रिचार्ज कूपन की बात कही थी कि इनका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, तब भी देखिए एक प्रावधान है कि 6 महीने तक रह सकते हैं। और आप देख रहे हैं खेल किस तरीके से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ लड़ाई, लेकिन आपने कल ही देखा कि उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट पर जहां धनंजय सिंह, बाहुबली धनंजय सिंह जेडीयू के कैंडिडेट हैं, वहां मुकेश सहनी ने समर्थन दे दिया। और जेडीयू ने, मतलब कैंडिडेट ने, उन्हें थैंक यू कहा। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सब कुछ सही है, यह तो आप नहीं कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार, और देखिए, जब बोचहा की बात होगी, उपचुनाव की बात होगी, तो बोचहा उपचुनाव में सीट किसके खाते में जाएगी? यदि वीआईपी को नहीं मिलती है तो बीजेपी के खाते में जाएगी। क्योंकि यदि आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ था, तो जेडीयू और जीतन राम मांझी ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा, 115 सीटों पर जेडीयू और 7 सीटों पर वो, और इधर 121, 110 पर बीजेपी और 11 पर ये। तो बोचहा की दावेदारी। अब बोचहा के समय निर्णय करने के पहले देखिए, एनडीए के भीतर यदि हम माइनस मुकेश सहनी की बात भी कर लेते हैं, यह विचार करना होगा कि यदि बीजेपी ने वहाँ कैंडिडेट दिया तो मुकेश सहनी तो चुप बैठेंगे नहीं,
और मंत्री रहते हुए चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वे चाहेंगे कि मुझे मंत्री से बर्खास्त किया जाए ताकि हम अपने समाज में दिखा सके कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाँ, तो देखा यह जाएगा कि बीजेपी ने कैंडिडेट दिया, जेडीयू की भूमिका क्या है। मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे जी, और मुकेश सहनी उम्मीदवार उतारेंगे तो मुकेश सहनी किसको नुकसान पहुंचाएंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे। यदि आपको सिमरी बख्तियारपुर का उपचुनाव याद होगा तो सिमरी बख्तियारपुर के उपचुनाव में वीआईपी के कैंडिडेट ने आरजेडी को जीत दिला दी थी। तो ये नफा नुकसान सोचा जाएगा, ठीक है ना। देखिए, बिहार का परिप्रेक्ष्य, उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य, इसमें भी कोई शक नहीं कि मुकेश सहनी बहुत महात्माकांक्षी हैं और वे चाहते हैं, अब तो कहते हैं कि भाई 2025 में हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये बातें जो कहते हैं दूसरों को अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन वे अपने समाज को दिखाना चाहते हैं और राजनीति में बयानबाजी यह चलती रहती है। तो एक बात तो पक्के तौर पर है कि वे इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, वे शहीद होना चाहेंगे। वह इस बात का इंतजार करेंगे कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है ना जी। लेकिन कहा जा रहा है कि अब स्वर्णा सिंह को मंत्री बनाया जाएगा मुकेश सहनी के जगह पे, क्या ऐसी भी कुछ परिस्थिति बन सकती है? देखिए, एक खेद जो है मुकेश सहनी के साथ जी, कि मुकेश सहनी के विधायक मुकेश सहनी के साथ हैं कि नहीं हैं, यह सवाल तो सभी दिनों से है। आपने देखा वीआईपी का चुनाव प्रचार चल रहा है, मुकेश सहनी स्वयं चुनाव प्रचार को जा रहे हैं, लेकिन उनके विधायक आपको नदारद दिखे हैं। तो देखिए, 4 सीटें इन्होंने जीती थी, स्वयं तो चुनाव हार गए थे, तो 4 सीटें इन्होंने जीती स्वर्णा सिंह की, और इन्होंने जीता मिश्री लाल यादव का, इन्होंने जीता राजू सिंह का, और इन्होंने जीता मुसाफिर पासवान का। मुसाफिर पासवान रहे नहीं, निधन हो गया। तो देखिए, अब 3 अब बच गए मिश्री लाल यादव, अब बच गए राजू सिंह, और बच गए स्वर्णा सिंह। इसमें राजू सिंह सबसे ज्यादा मुखर होते हैं, जिसमें यह दिखता है कि मुकेश सहनी से सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बात स्वर्णा सिंह की, देखिए, स्वर्णा सिंह भी यदि मुकेश सहनी के साथ नहीं रहते हैं तो मुकेश सहनी के लिए ये चुनौती है, संकट है। क्योंकि स्वर्णा सिंह जीते हुए अकेले ऐसे विधायक हैं जो मूल रूप से वीआईपी के कहे जाएंगे। स्वर्णा सिंह के पति सुजीत कुमार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े ओहदे पर हैं और वीआईपी पार्टी के गठन के वक्त से वे मुकेश सहनी के साथ रहे हैं। तो यदि संकट के इस समय में यदि स्वर्णा सिंह भी मुकेश सहनी का साथ छोड़ रही हैं तो चुनौती तो है जी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, देखिए, बीजेपी के सामने 2 समस्याएं हैं। एक समस्या यह भी है कि जुलाई में जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसी समय बीजेपी के एमएलसी अर्जुन साहनी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीजेपी के खाते से ही मुकेश सहनी को जाना है जी। बीजेपी की जिम्मेवारी है जी। और बीजेपी के पास अर्जुन साहनी भी हैं जो उनके पुराने नेता हैं जी। तो सीटें भी कम है। तो 2 सहनी जाएंगे, इस बात पर भी मुझे शंका है। तो बलि किसकी चढ़ेगी? और मुकेश सहनी को हटाकर सिर्फ स्वर्णा सिंह को मंत्री बनाकर आप जो सहनी जो निषाद की बात होती है, जो एक बड़ी ताकत अब बन गया है राजनीति में, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी निषाद पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा बीजेपी को, तो आप उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको विकल्प किसी सहनी के भीतर ही चुनना होगा। हाँ, और मुकेश सहनी फिर शहीद का तगमा लगवाकर पूरे प्रदेश में घूमेंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो ये चुनौती तो है। और मुकेश सहनी को भी इस बात का ख्याल है कि मुकेश सहनी का अपना बंगला जो है, जो सरकारी आवंटित है, उन्हें तो उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि मत पूछिए, बहुत पैसा खर्च किया है उसमें। तो मुकेश सहनी इस चुनौती को समझ रहे हैं। और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो यह भी देखना होगा कि मुकेश सहनी जो चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, मिला क्या। हाँ, यदि मिला क्या, यदि वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जैसा कह रहे हैं कि कम से कम 25 सीटें तो हम बीजेपी को हरवाएंगे, ठीक है ना जी। तो यदि सीटें हरवा दिए वो तब तो माना जाएगा कि इनकी कुछ ताकत, इनकी कुछ चमक वहां चली। और यदि नहीं हरवा पाए तो फिर क्या होगा, इनकी ताकत जो है और डाउन जाएगी जी। और देखिए, मुकेश सहनी बहुत तेजी से यूपी में चले गए जी। देखिए, आप इस बात को समझना होगा कि लालू यादव यादवों के नेता जी, पूरे देश में जाना जाता है लालू यादव का नाम। लालू यादव कभी लड़ने गए क्या यूपी? नहीं गए। और केवल उन्हें मुलायम सिंह यादव से ही नहीं लड़ना था, मायावती से भी लड़ सकते थे, बीजेपी से भी लड़ सकते थे। और लालू यादव और आरजेडी को आइडेंटिटी क्राइसिस तो नहीं था।
तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां मुकेश सहनी इंतजार में बैठे और मुकेश सहनी चुप नहीं रहने वाले हैं। अब जानते हैं चुप रहेंगे तो उन्हें और नुकसान होगा, इसलिए वे कह रहे हैं कि 15% आरक्षण, और 15% आरक्षण की बात वे हर बार दोहरा रहे हैं। इसके लिए वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, चिट्ठी लिखने का अभियान चला रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल बम है उन्हें बचाने का काम कर सकता है, लेकिन पेट्रोल बम की आग दूर तक फैले। कि कोई व्यक्ति जो है, देखिए सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो 15% आरक्षण की मांग तो कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप मांग करेंगे तो पूरा भी आप ही को करना है। और मुकेश सहनी उदाहरण दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का और तमिलनाडु का, बीपीएससी के नतीजे बता रहे हैं कि देखिए ये आरक्षण यदि मिला भी तो जो पुरानी जातियां थी, जो मूल जातियां थी, उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो नई जातियां शामिल हुई उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए पुरानी जातियां जो अधिक पिछड़ी हैं, यदि उन्हें आप फ़ायदा दिलाना चाहते हैं तो आप इस प्रतिशत को बढ़ाइए। तो आरक्षण एक ऐसा अफीम है, ठीक है ना, जब जनता और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके पास पहुंचता है तो लगता है कि ये नेता जो है ना मेरी बात कर, हाँ करंट मारता है। तो इसलिए मुकेश सहनी का खेल अभी चलेगा और कहाँ अप एंड डाउन होगा इस पर हम नजर रखेंगे। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी 10 मार्च के बाद क्या करते हैं और फिर जुलाई के बाद उनका क्या होगा। नहीं, उसके पहले बोछा में क्या होता है, बोछा चुनाव में क्या होगा, वहीं से खेला शुरू हो जाएगी। अभी तक YouTube चैनल पर लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी लाइव सिटीज़ को लाइक और फॉलो दीजिएगा और YouTube पे भी और ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़ेगा। धन्यवाद।